नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। जैसे कि आप सभी को पता है एनडीए का आज जो है एग्जाम था। पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम ओवर हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको एनालिसिस दूंगा दोस्तों साइंस के सभी क्वेश्चंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहेगी। आप ये बताना दोस्तों मेरे को कि आपके इसमें से कितने जो है क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। दोस्तों अगर मैं एग्जाम के लेवल की बात करूँ तो एग्जाम का जो लेवल है वो भाई आपका मॉडरेट रहा है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं आप सभी को डायरेक्टली जो है बता देता हूं दोस्तों कि कैसा जो है आपका एग्जाम यहाँ पे रहा है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। सारे ही क्वेश्चन मैं साइंस के आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप आने वाले एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे भाई, बी स्टिंग ल्यूसिस एन एसिड विच कोज पेन एंड इरिटेशन द एसिड रिलीज इज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, दिस एसिड इज कॉल्ड मेथनोइक एसिड। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई। नेक्स्ट दोस्तों मेरे को पता है आप सभी का बहुत ही बेहतरीन जो है एग्जाम हुआ है एनडीए और सीडीएस का। दोस्तों अगर आप एनडीए 2023 या फिर सीडीएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी अनअकैडमी पर नए बैचेज को ज्वाइन कर सकते हो। प्रारंभ सीडीएस 1 2023 का कंप्लीट बैच और कमांडो 4.0 एनडीए 1 2023 का कंप्लीट बैच लाइव हो चुका है। अगर आप टारगेट कर रहे हो एनडीए 1 2023 को तो डेफिनेटली इन बैचेज को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप जो है अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो उसमें आपको एनडीए के लिए 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ भाई सीडीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सीडीएस के 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज को आप सभी ज्वाइन कर सकते हो मात्र 399 पर ईयर के हिसाब से। और इंडियन कोड का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहीं पर दोस्तों नोट्स और आपको पीडीएफ्स वगैरह जो है मिलेंगे एनडीए और सीडीएस के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक और बात आप सभी के लिए है, जैसे आप सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर भाई और किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपनी तैयारी को अनअकैडमी प्लस से कर सकते हो दोस्तों। जहां पर आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा, कैटेगरी चूज कीजिएगा कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो। देन उसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब करते वक्त मेरे रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अभी जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड। देखो दोस्तों ये बड़े ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। देखो कि जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल है ना उनको वेजिटेबल घी में किस की मदद से जो है किया जाता है, तो उनके अंदर से हाइड्रोजन गैस पास की जाती है एक कैटलिस्ट की उपस्थिति में, जिसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहता है, द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन इज। तो 3 स्ट्रक्चर होते हैं दोस्तों और 3 आप सभी को पता है, एन, आइसो और नियोपेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर देखिए 68 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, वेपर ऑफ सल्फर एस्केपिंग फ्रॉम अ वोल्केनो ऑफन फॉर्म अ क्रस्ट ऑन द रॉक्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। क्या कहता है, जब जो वोल्केनो से दोस्तों लावा निकलता है तो ठंडा होके, ठीक है, ठंडा होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है यहाँ पे, ड्राई आइस इज यूज्ड ऑन अ परफॉर्मिंग स्टेज टू प्रोड्यूस मिस्ट इन एयर, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इज। देखो दोस्तों ड्राई आइस क्या होती है, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सोलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही मैं क्या कह देता हूँ, ड्राई आइस कह देता हूँ। और ये अचानक से क्या है दोस्तों, सोलिड से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। एंड दिस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं भाई, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन कह देते हैं। दोस्तों मैं लेट इसीलिए हो गया भाई, ताकि क्योंकि देखो मैं अभी ऑफलाइन जो है एनालिसिस दे रहा था तो वहां पे टाइम लग गया, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या है लेट हो गया। तो अगला सवाल देखो भाई, C4H8 बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ। C4H8 दोस्तों किस होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, तो हमें पता है दोस्तों। यहाँ पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई अल्कीन्स। ठीक है, अल्कीन्स मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जीके का भी देख लेते हैं। तो हरिसेन कौन था भाई, यहाँ पे हरिसेन दिख रहा है मेरे को, हरिसेन। तो हरिसेन कौन था, समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि हुआ करता था दोस्तों। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं भाई करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दियोपारा प्रस्थि ऑफ विजय सेना। क्या कहा है यहाँ पे कि हरिसेन ने दोस्तों क्या जो है यहाँ पे कंपोज की थी, तो देवपारा प्रस्थि ऑफ विजय सेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इनको आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो मैं आपको वैसे बता रहा हूं क्योंकि जनरल अवेयरनेस में मैं पढ़ाता हूं तो आपको इसका आंसर भी बता देता हूं मैं। देखो एनडीसी क्या होती है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हमें पता है दोस्तों 1952 में बनी। अगर मैं बात करूं दोस्तों प्लानिंग कमीशन की,
की। तो प्लानिंग कमीशन कब बना था भाई? 1950 के अंदर बना था। अगर मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करूं, अप्रूवल कब हुआ था दोस्तों? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 तक था, और एनडीसी बनी थी दोस्तों 1952। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एनडीसी ही फाइनल अप्रूवल देता था किसका? जो 5 ईयर प्लान होते हैं उनके। कॉन्स्टिट्यूशन वाले की अगर हम बात करें तो 1938 से ही था। तो इसको आपको अरेंज करना है, तो इनको आप सभी जो है अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा है अगले में? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल कुड बी सीन लेइंग द फॉर्मल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया? भारत में दोस्तों ब्रिटिश राज की शुरुआत कब हुई थी? आप सभी को पता है, जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी। प्लासी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों कब? 1757 के अंदर, है ना, 23 जून 1757 में। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। क्या कह रहा है भाई यहाँ पे? क्वेश्चन देख लो एक बार। वेयर इन इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्ट द ट्रेडिंग पोस्ट इन 1639? देखो पहली वैसे तो भारत में सूरत में थी, लेकिन साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो मद्रास पट्टनम, जिसे मद्रास कहा जाता है, वर्तमान का चेन्नई शहर। अगला सवाल देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? इनमें से बताना है दोस्तों कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो आपको पता है कि डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1602 में आई थी। अगर हम बात करें वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 में ही आया था। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे भाई? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी दोस्तों, वो आई थी भाई 1600। ठीक है, एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो बताना है कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे सही थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्लास 10th से ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है भाई, 10th क्लास में क्वेश्चन है। इन इंडिया कल्टिवेटेड लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड? क्या कहा है? भारत में वो कल्टिवेटेड लैंड जिसको ना बिना कल्टिवेट किए हुए छोड़ दिया जाता है दोस्तों 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैलो अदर देन करंट फैलो। ठीक है, फैलो या फिर अदर देन करंट फैलो, उसको हम यहाँ पे कहेंगे भाई। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा है? द मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रेट आर्टिसियन बेसिन इन ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन? तो ये भाई नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंडिया इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल इनलैंड वाटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों ये स्टेटमेंट भाई। अगर मैं बात करूं इनलैंड वाटरवे, तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि जो इनलैंड वाटरवे है केवल 1% से भी कम कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है उनके थ्रू। ठीक है, अगर मैं बात करूं भाई यहाँ पे भारत के अंदर बिल्कुल 2016 के अकॉर्डिंग 111 वाटरवे जो है वैलिड है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे के हेडक्वार्टर से आपका आ गया। तो ईस्ट रेलवे का दोस्तों हाजीपुर के अंदर है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का दोस्तों अगर मैं बात करूं भाई तो मालीगांव गुवाहाटी के अंदर है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का अगर मैं बात करूं तो गोरखपुर, और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर है। तो करेक्ट आंसर आप मैच कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड किया भाई विशु ने सेंड किया है, तो थैंक यू सो मच विशु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दोस्तों अर्थक्वेक से रिलेटेड जो है करेक्ट नहीं है? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो अर्थक्वेक के अंदर पी वेव्स होती हैं वो जो है एक शॉर्टर एरिया कवर्ड करती हैं, अगर मैं बात करूं दोस्तों एस वेव्स के कंपैरिजन में। तो करेक्ट आंसर मेरे पास जो हो जाएगा दोस्तों, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है क्या है? इसमें इनकरेक्ट है, क्योंकि पी वेव्स यहाँ पे मैक्सिमम एरिया कवर नहीं करती है, एस वेव जो है ज्यादा एरिया कवर करते हैं। तो करेक्ट आंसर मेरे पास हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे भाई ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा कोई डाउट अगर आपको है भाई तो आप एक बार कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? ये इनकरेक्ट पूछा था इसमें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार भाई, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं, आपको कोई पॉइंट न समझ में आए तो आप बैक करके देख सकते हो। अगला सवाल कह रहा है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर जो होता है दोस्तों वो तो आप सभी को पता है भाई 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्विवेलेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज नॉट करेक्ट? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा है नॉट करेक्ट। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, बिल्कुल एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इंक्रीजेज विद इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इंक्रीजेज विद इंक्रीज द करंट लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, उसके अंदर करंट को इंक्रीज कर देंगे। इफ सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन द सेम। नहीं भाई, यहाँ पे ये सेम नहीं रहेगी दोस्तों, इट विल चेंज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मेरे पास क्या है? इनकरेक्ट है दोस्तों, करेक्ट नहीं है। अगला सवाल पढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा है दोस्तों? एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ टू इक्वल
part by volume, one part has density P naught, other part has density 2 P naught, rho naught है दोस्तों ये वैसे। what is the average density of the object, तो एवरेज डेंसिटी यहाँ पे आपको निकालनी है दोस्तों। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से आप इन दोनों की निकाल के वॉल्यूम इसको जो है करेक्ट कर सकते हो। सिंपल है दोस्तों, बस कैलकुलेशन करनी है आपको थोड़ी सी। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि एक जो प्रेशर कुकर होता है वो खाना जल्दी क्यों बनाता है। हमें पता है दोस्तों, जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी के बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करके। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ कोरस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर हम जो है 1 नैनोमीटर जो है टिक करेंगे भाई। अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट जनरेटर। यहाँ पे क्या कहा है दोस्तों कि हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे वो ड्रोन की करंट कितना ड्रोन कर रहा है, 600 मिली एम्पायर कर रहा है। तो भाई विशु बिल्कुल करेक्ट है आपका, 132 हो जाएगा, क्योंकि P इक्वल टू वी आई है और V की वैल्यू मेरे पास है, और यहाँ पे देखो मिली एम्पायर को एम्पियर के अंदर कन्वर्ट किया है, और जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 132 वोल्ट वाट आ जाएगी, क्योंकि पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हेन द पिच ऑफ साउंड इंक्रीजेज, जब हम पिच को इंक्रीज करते हैं तो सिंपल सी बात है फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ वाटर विद वाटर। भाई पानी के साथ कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्ट करता है, तो सिंपल सी बात है भाई, लेड तो वैसे रिएक्ट नहीं करेगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिंक होता है, फिर कॉपर, फिर आयरन और फिर लेड, तो बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्लोट ऑन कोल्ड वाटर, इनमें से कौन सा मेटल ठंडे पानी के ऊपर तैरेगा। तो भाई देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं करता कोल्ड वाटर से, पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर डूब जाएगा दोस्तों, तो कैल्शियम इसका सही उत्तर होगा भाई। आप देख लेना कैल्शियम को उनको हम क्या कर सकते हैं, मेटल को घोल सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई कैल्शियम। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सभी को पता है दोस्तों, शुगर या जो मेरे पास फ्रेश वाटर होता है दोस्तों, डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू कन्वेक्स लेंस दे रही है दोस्तों। देखो कन्वेक्स लेंस मेरे पास यहाँ पे है, तो कन्वेक्स लेंस के केस में तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कन्वेक्स लेंस में जो पावर आएगी दोस्तों वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो दो ऑप्शन वैसे, यहाँ पे ऑप्शन कैंसिल आपके पास वैसे हो गया। और देखो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देखो हमारे पास फोकल लेंथ दे रखी है 1/50, तो 1/50 प्लस 1/25, ये मेरे पास क्या आ गई भाई, फोकल लेंथ आ गई दोस्तों। टोटल 1/f मेरे पास क्या आ गई, यहाँ पे फोकल लेंथ आ गई दोस्तों। उसके बाद जब मैं वैल्यू निकालूंगा पावर की, तो पावर मेरे को पता है क्या होती है भाई, 1/f होती है डायरेक्शन में, तो इसको आप सभी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट को भाई कौन सा जो है रिप्रेजेंट नहीं करता है, विच सॉरी कांट रिप्रेजेंट, कांट रिप्रेजेंट आपसे पूछा है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म कांट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट को जो है कौन सा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो देखो P इक्वल टू वी आई, ठीक है भाई, है ना, P इक्वल टू वी आई हमारे पास बिल्कुल सही है, P इक्वल टू आई स्क्वेयर अपॉन आर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो जो हमारे पास होती है दोस्तों पावर, वो क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं लिख सकता हूँ दोस्तों आई स्क्वेयर आर, ठीक है, आई स्क्वेयर अपॉन आर नहीं, आई स्क्वेयर आर लिखूंगा दोस्तों मैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों, नोट रिप्रेजेंट पूछा है भाई, ठीक है, कांट रिप्रेजेंट, तो देख लो आपके पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है भाई, क्राउन ग्लास का क्लोज है 3/2 के, ठीक है, क्लोज है 3/2 के, तो आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, आपसे पूछा है भाई, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी देन द स्पीड ऑफ लाइट इन क्रोन ग्लास विल बी। क्रोन ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो है मेरे पास कितनी हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो म्यू क्या होता है मेरे पास दोस्तों, C/V होता है, और V जब मैं निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V की वैल्यू जब मैं निकालूंगा दोस्तों, तो मेरे पास जो V की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी C/μ। तो C मेरे पास ऑलरेडी, C को C लिख देते हैं दोस्तों, स्पीड ऑफ लाइट होती है C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 3/2, तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 2/3, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, तो 2/3 इंटू में C, तो ये मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ गई। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसको पढ़ सकते हो भाई आप सभी। देखो इसमें बेसिकली कहा क्या है, जब आप डेंसिटी निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ सील्ड पैकेज 1 लीटर, देखो
जो डेंसिटी होती है दोस्तों वो क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर ये दोस्तों एक से कम आती है तो वो क्या करेगा, वो तैरेगा। अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ जाती है तो वो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो इसको आप सभी एक बार निकाल लीजिएगा, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो दोस्तों, एक सिंपल पेंडुलम है भाई, उसका बीओबी जो बॉब मास है वो है आपका एम और लेंथ हमने एल मान ली, टाइम पीरियड टी है। इफ द मास ऑफ बीओबी डबल्ड, अगर मास ऑफ बीओबी हम डबल कर दे और लेंथ को क्या कर दे, हाफ कर दे, तो ध्यान रखना मास ऑफ बीओपी से मास ऑफ बॉब जो है ये तो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ भाई, लेकिन अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे, ठीक है, लेंथ को अगर हम बढ़ाएंगे दोस्तों तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी जो इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो लाइट को किसी में कन्वर्ट किया है, इलेक्ट्रिक में। तो सोलर सेल मेरे पास हो जाएगा दोस्तों। देखो लाइट एमिटिंग डायोड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है ना। ट्रांजिस्टर तो आप सभी को पता है, ट्रांजिस्टर हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांजिस्टर का उपयोग तो भाई बेसिकली ट्रांजिस्टर का उपयोग हम बहुत सारे बेसिकली ट्रांजिस्टर क्या है, एक पीएन जंक्शन डायोड है और वेरियस पर्पसेस के लिए हम जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सोलर सेल करेक्ट हो जाएगा, जो कि सोलर एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा भाई मेरा लाइट इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, चलो भाई आगे देखें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार रुको भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। साइंस साइंस साइंस, हाँ जी भाई सोनार, देखो ये आ गया दोस्तों मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग एक डिवाइस होता है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स पर काम करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 किलो हर्ट्ज से जो है ज्यादा हो। ठीक है, मोर देन, ध्यान रखना भाई 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को साउंड वेव्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साउंड वेव्स इज नॉट करेक्ट। तो साउंड वेव्स के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूं भाई, जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी स्पीड सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। मेरे पास क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, देखो जो स्पीड ऑफ साउंड वेव्स है वो इंक्रीज करती है दोस्तों, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो मेरे पास 3 जो है करेक्ट हो गए, और इनकरेक्ट कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो दोस्तों, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर दैट कन्वर्ट द प्रेशर वेरिएशन एसोसिएटेड विद ऑडिबल वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोक्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो भाई, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट। अरे भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है दोस्तों, टंगस्टन मेरे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो दोस्तों, रिकॉइल वेलोसिटी से आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो दोस्तों। एक बुलेट है जिसका मास हमारे पास क्या है, एक बुलेट मेरे को दे रखी है दोस्तों जिसका मास आपको दे रखा है भाई यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल भाई, कोई डाउट अगर आपको आए तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी आपको निकालनी है दोस्तों। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। देखो यहाँ पे पहला मास कितना है दोस्तों, मेरे पास 10 है। ठीक है, उसके बाद m2 की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये मेरे पास कितना है, 1 किलोग्राम है। तो मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, 1000 ग्राम लिख दो भाई इसको। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, आपको V1 कितना दे रखा है दोस्तों यहाँ पे। अगर मैं बात करूं भाई, जो V1 की वैल्यू मेरे पास दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों 300 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद V2 की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो V2 की वैल्यू मैं निकालूंगा, रिकॉइल वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा। तो m1v1 इक्वल्स टू m2v2। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो वैल्यू आप जो है इसकी निकाल दोगे दोस्तों। ठीक है भाई, बिल्कुल निकाल देना इसकी वैल्यू जो भी मेरे पास आए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, जो माइक्रोफोन होता है वो क्या कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन, जैसे ये माइक्रोफोन है तो ये साउंड एनर्जी को ले रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो साउंड वेव्स को क्या कर देगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल के अंदर जो है ये कन्वर्ट कर देगा भाई। अगला सवाल देखो दोस्तों, टू हेल्प डीप सी डाइवर, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं दोस्तों उनमें केवल ऑक्सीजन नहीं होती उनके सिलेंडर में, और भी गैसेज होते हैं, जैसे नाइट्रोजन भी होती है, हीलियम भी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हम यहाँ पे हीलियम टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो द थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे ही आप उसको गर्म करोगे वो एसोसिएट हो जाएगा 2 और मोर पार्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोस्तों तो करेक्ट आंसर मेरे पास जिंक ऑक्साइड हो जाएगा अभी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, अगला सवाल क्या कह रहा है, इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द नर्व। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं दोस्तों नर्व के अंदर, जो कि किसके द्वारा अनेबल्ड किए जाते हैं, तो ये अनेबल्ड किए जाते हैं दोस्तों सोडियम के द्वारा। तो सोडियम आपको अच्छी खासी मात्रा के अंदर जो है लेना चाहिए भाई। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ह्यूमन आई कैन सी डिफरेंट
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कंट्रास्टिंग इल्यूमिनेशन दिस इज ड्यू टू। अगर कोई नजदीक ऑब्जेक्ट है कोई दूर है तो हमारी जो आई है वो अकोमोडेट हो जाती है दोस्तों, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड अकोमोडेशन ऑफ आई। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट। तो ये एड्रेनलिन करता है दोस्तों, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैट को डाइजेस्ट करना है तो फैट के लिए हम लाइपेज यूज करते हैं, और इंटेस्टाइन में तो लीवर के द्वारा सेक्रेट किया गया बाइल, तो बाइल एंड लाइपेज यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, जो कि बाइल लीवर के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, गाल ब्लेडर के अंदर उसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। देखो दोस्तों, इनमें से बस आप ये ध्यान रखो कि जो एनिमल सेल होते हैं, ठीक है, बस आप इतना ध्यान रख लो दोस्तों कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और प्लांट सेल के अंदर क्या होती है भाई, सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों करेक्ट आंसर की, तो क्या हो जाएगा, एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है भाई, नोट सेल वॉल, वेयर एज प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल नोट सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले को अगर आप पढ़ना चाह रहे हो, लिम्फ नोड्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटर सेलुलर स्पेसिस, तो करेक्ट आंसर इट रिजेंबल्स टू प्लाज्मा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लाज्मा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी तो निकलती है, उसके साथ पायरुवेट एंड एनर्जी, देखो पायरुवेट एंड एनर्जी हो जाएगा भाई, विशु यहाँ पे आपका गलत हो गया ये, ठीक है। ये थे भाई दोस्तों साइंस के क्वेश्चन, इसके अलावा तो साइंस का क्वेश्चन नहीं है, जीके के क्वेश्चन है। आई होप दोस्तों भाई यहाँ तक आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मेरे को बड़ी ही अच्छी फीलिंग आ रही है दोस्तों, जिनको आप कहते थे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे नहीं आएंगे, सारे के सारे वही क्वेश्चन आए हैं, और सारे मैंने पढ़ा रखे हैं। एट दी एंड टाइम मैंने आपको बायोलॉजी के नोट्स दिए थे, और ये 10 से 12 जो बायोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं हूबहू आए हैं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मेरी वीडियोज को देखें, और फिजिक्स की तो लाइव वीडियो में लेकर आता हूं ना आप सभी के लिए 8 PM पे, उसको तो आप सभी जरूर ज्वाइन किया करो दोस्तों, ठीक है। और भाई अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन आप सभी परचेज कर सकते हो, या फिर आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो प्रीवियस ईयर के सेट्स की, और जब आप परचेज करो तो मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल कीजिएगा दोस्तों, इंडियन। अगर आप मेरी साइंस के बैचेज को ज्वाइन करना चाहते हो अनअकैडमी पर, तो आप सभी मेरे रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको डाउट है या फिर आने वाले एनडीए की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मेरे को इस मोबाइल नंबर पर एक बार जरूर संपर्क करें दोस्तों, क्योंकि मैं मानता हूं भाई, देखो आप तैयारी करते हो लेकिन आपको एक सही गाइडेंस ना बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेक्शन में मदद करेगी दोस्तों, क्योंकि आप गाइडेड वे में पढ़ोगे तो बहुत ही बेहतरीन ही नहीं बल्कि आप टॉप भी कर सकते हो एग्जाम को। तो ये था दोस्तों आपका जीएटी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन, जो कि मैंने आपको विद सॉल्यूशन बता दिया है। बच्चों वाले सवाल थे दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही बेहतरीन इसके अंदर स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसका पीडीएफ विद सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। लेट के लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि भाई ऑफलाइन जो है मैं एग्जाम रिव्यू दे रहा था, तो इसीलिए जो है यहाँ पे लेट हो गया। चलो भाई कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, जय हिंद।